बिहार चुनाव में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसी पल से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नाराज चल रहे और इंडिया गठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ने की बात कह रहे हैं। और इसी को लेकर पहले सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी के महासचिव है, उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को लताड़ने का काम किया। उसके बाद जो है सो मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने डायरेक्ट ही कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह से हम महागठबंधन का झारखंड में भी एक तरह से समीक्षा करेंगे और कहीं ना कहीं एक चेतावनी देने का काम किया। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक राजनीतिक दल जो पड़ोसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे, बहुत सी बातें होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस के तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था, उसको राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इससे वंचित किया गया है। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हमारी शिकायत कांग्रेस से एक ही बात की है कि इस गठबंधन के एक मजबूत भागीदार की राजनीतिक भूमिका तय कराने में कांग्रेस ने अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया, जबकि ये उनका भी दायित्व बनता था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी पहल करते। तो निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं आज सम्मान इस बात के लिए आहत हुआ है कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, यह परिस्थितियां कांग्रेस के भी मूक और मौन रहने के चलते बनी हैं। मौके पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उन लोगों ने क्या कुछ कहा, बीजेपी के नेता ने क्या कुछ कहा और आरजेडी जो बिहार में बड़ा दल के रूप में जाना जाता उसके नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ गठबंधन की भागीदारी नहीं बल्कि एक संघर्ष के भी साथी रहे हैं। और जहां तक है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की बात, तो हमेशा से कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखते हुए जनता की सेवा भी कर रही है और एक दूसरे का गठबंधन का धर्म भी निभा रही है। जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है, बिहार चुनाव में आप देखे होंगे कि वहाँ बड़े भूमिका के रोल अदा कर रहे हैं आरजेडी के। तो और जैसा कि आपने कहा, आपने सुना भी होगा कि माननीय मंत्री जी सुदीप सोनू जी भी कह रहे हैं कि वो लगातार तेजस्वी यादव से बातचीत भी कर रहे थे और विगत दिनों में तेजस्वी यादव से मीटिंग भी करके आए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस भी ज़्यादा सीटें चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को भी कम सीटें मिली है। और जहाँ तक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की बात है तो ये बात कहना उचित नहीं है। कांग्रेस हमेशा से गठबंधन का धर्म को निभाती है और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आज ऐसी शक्तियों से और ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो आम आदमी के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, संविधान को ध्वस्त करने में लगे हुए, लोकतंत्र को ध्वस्त करने में लगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि गठबंधन हम लोग का हमेशा
रहेगा और मजबूत रहेगा। आने वाला दिन हम लोग गठबंधन मिल करके वैसे शक्तियों के साथ एक साथ मिल करके लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम आम आदमियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे और उनके खिलाफ महागठबंधन एकजुट होकर के झारखंड नहीं पूरे देश भर में एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार में चुनाव के नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया और बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया। जब इनको गठबंधन से निकाला गया था एक भी सीट नहीं दी गई थी और उसके बाद भी ये झारखंड में गठबंधन में बने हुए थे, तो हमने कहा था कि साहब इन्होंने बेशर्मी की हाइट कर दी। लेकिन आज ये घोषणा करने के बाद भी कि ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया और समय भी खत्म हो गया, तो अब तो हम ये कहेंगे कि बेशर्मी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। साहब क्या किया आपने झारखंडी अस्मिता के साथ? अस्मिता को तार तार कर दिया। पश्चिम बंगाल में भी आपने यही किया था, कहा था वहां भी आधा दर्जन सीटों पर लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने एक बार आंखें तरेरी, वहां से भी आप भाग खड़े हुए। तेजस्वी यादव और राजद ने आपको बिहार में आंखें तरेरी, वहां से भी भाग खड़े हुए। तो ये तो अब भाग झारखंड मुक्ति मोर्चा भाग वाली पार्टी हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री सुदीप कुमार सोनू के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेताओं को अपशब्द बोलने का जानकारी आया है। हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं कि झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू के द्वारा आक्रोश में आवेश में हमारे नेता को धूर्त कहा जाए। यह अशोभनीय भाषा है, मैं इसका निंदा करता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ना था, वो स्वतंत्र थे। अपनी रणनीतिक चूक और राजनीतिक चूक को किसी दूसरे पर मढ़ना ये कहीं ना कहीं से जो है कि शोभा नहीं देता। बिहार में चुनाव लड़ रहा है और आप झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कैसी आपकी राजनीति है? आप अपनी रणनीतिक चूक को और अपने अहंकारी जुबान को जो है कि दूसरे दलों पर आप थोपना चाहते हैं। आपको अपने गिरेबा में मैंने समझना चाहिए। हम कड़ा शब्द बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे भाषा का हम जो है कि उम्मीद नहीं करते कि फिर से आपके द्वारा दोहराया जाएगा। इसलिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर हाजिरी लगा के चले आए, वहाँ समय देना चाहिए था। अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीतिक चूक हुई है, बस हम यही कहना चाहते हैं।